नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से यूपी ट्रिपल एस क्लासेज में। और आज हम ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। इसमें 30 क्वेश्चन है और ये आपके आने वाली सीटेट की परीक्षा और यूपी टेट, इन दोनों परीक्षाओं में 30 नंबर का पूछा जाता है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं मृतोपजीवी, परपोषी, विषम परपोषी, स्वपोषी। तो आपको पता होना चाहिए अपघटक वह होते हैं जो प्रथम उपभोक्ता और उत्पादक इन दोनों की मृत्यु पर इनको खाते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है मृतोपजीवी, परपोषी, विषम परपोषी, स्वपोषी। तो जो मरे हुए को खाते हैं वह अपघटक कहलाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मृतोपजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? पेट्रोल, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, डीजल। तो जीवाश्म का अर्थ होता है पृथ्वी के अंदर जो चट्टानों के नीचे कभी करोड़ों वर्ष पहले कोई भूकंप आया या कोई ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो कोई जंगल के जंगल दब गए और ताप और दाब दोनों के कारण अब वो कोयला, पेट्रोल इत्यादि में परिवर्तित हो चुके हैं। उनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है? तो पेट्रोल तो है, सौर ऊर्जा नहीं है, प्राकृतिक गैस है, डीजल है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? 2, 4, 3, 5। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है फसल पारितंत्र, घास स्थल पारितंत्र, वन पारितंत्र, इनमें से कोई नहीं। मानव निर्मित का अर्थ है जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है। प्रकृति द्वारा तो जो श्रृंखला है वो तो श्रृंखला है, पर जो मानव निर्मित पूछा जा रहा है कि मानव ने ऐसी कौन सी श्रृंखला बनाई है कि कोई चीज़ उत्पादित होती है फिर वो मृत हो जाती है, फिर उसका हम भोजन कर लेते हैं। तो घास स्थल पारितंत्र नहीं, वन पारितंत्र नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, फसल पारितंत्र। जो फसल हम धान करते हैं, फिर हम गेहूं करते हैं, फिर हम गन्ना करते हैं, ये जो श्रृंखला बनाई है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये जो प्रक्रिया है ये मनुष्य द्वारा बनाई गई है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, फसल पारितंत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र में, फास्फोरस चक्र में, कार्बन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा जो मनुष्यों के हित में या पृथ्वी के हित में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है वह क्या है? ऑक्सीजन चक्र में, फास्फोरस चक्र में, कार्बन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान, पूर्वी घाट। जैव विविधता का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, चाहे वह पेड़ पौधों की हुई या पशुओं की हुई, कई तरह की वनस्पति प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो ऐसे स्थान को जैव विविधता से परिपूर्ण स्थान कहा जाता है। तो पूछ रहा है भारत में ऐसा स्थान कौन सा है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी घाट, थार रेगिस्तान, पूर्वी घाट। तो थार रेगिस्तान तो होगा नहीं, रेगिस्तान में तो कोई जैव विविधता है ही नहीं, वहां तो सिर्फ रेत ही रेत है। बंगाल की खाड़ी ये सुंदरबन डेल्टा के कारण यहाँ पर दिया हुआ है। अपने आप में काफ़ी जैव विविधता वाला क्षेत्र है, पर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए हुए हैं वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दो हैं। हमारा ये भारत है, ये हमारा
पूर्वी घाट है, ये हमारा पश्चिमी घाट है। तो आंखें बंद करके ऑप्शन लगाइए, पश्चिमी घाट। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWFI का आरंभ कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पटना। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, मुंबई। WWFI का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैव विविधता का ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? मतलब जैव विविधता की जो कमी या फिर उसका जो विनाश हो रहा है वो किस कारण हो रहा है? आवासीय प्रदूषण द्वारा, विदेशी प्रजातियों का समावेश, प्राकृतिक आवास विनाश, मानव मृत्यु। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, प्राकृतिक आवास का जो विनाश हो रहा है वह सबसे बड़ा कारण है जैव विविधता के ह्रास का, यानी कि उसके विघटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है? मतलब भारतीय समुद्र तटीय जल, जो भारत के समुद्र के तटीय जल है उसमें जो प्रदूषण हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है? वायु का विलय, औद्योगिक बहिस्राव, कूड़ा विसर्जन, तैल फेंकना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, औद्योगिक बहिस्राव। सरल भाषा में फैक्ट्रियों से निकला हुआ अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की हरित गृह गैसों से भारत का अधिभाग है? मतलब विश्व में जो हरित गैस है उसमें जो भारत का योगदान है वह कितना है? 1%, 3%, 2%, 5%। राइट ऑप्शन ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी समस्या बांध से पैदा होती है? नदियों का विभाजन और भौतिक रूपांतरण, बिल्कुल होता है। नदियों के पारितंत्रों पर गंभीर प्रभाव, बिल्कुल होता है। मछलियों के शिकार और जल यातायात में विघ्न, बिल्कुल होता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। हमारा भोजन पूरी तरह से निर्भर है कृषि, मछलियों, पशुपालन, उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ था 1974, 1976, 1975, 1970। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1974। 1974 में भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ था। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा है मरुस्थलीय के कारण, विकिरण के कारण, वन कटाव के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, विकिरण के कारण। पृथ्वी को सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो सूर्य से है, सूर्य की गर्मी से, ग्लोबल वार्मिंग से। और ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ ही है कि सूर्य की जो विकिरण है वो अब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पृथ्वी पर आ रही है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, विकिरण के कारण। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है हीटर, फैन, रंगीन टीवी, बल्ब। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, रंगीन टीवी। अब स्फोटन किस यौगिक द्वारा कम की जा सकती है? आइसोऑक्टेन द्वारा, बेंजीन द्वारा, एनहेप्टेन द्वारा, टेट्राइथाइल लैंड द्वारा। अब स्फोटन का हिंदी में सरल अर्थ होता है कि किसी पदार्थ को जब जलाया गया तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो तो हुई, पर ये पदार्थ पूरी तरह नहीं जल पाया। ये सिर्फ 80% जला और ये 20% इसमें कोई और यौगिक मिला हुआ था जो नहीं जला, जो बाद में प्रदूषण करता है। तो ये कह रहे हैं कि अपस्फोटन किस यौगिक द्वारा कम की जा सकती? कोई ऐसा पदार्थ इस तेल में मिलाया जाए, जैसे पेट्रोल है, कि पेट्रोल पूरी 100% जल जाए और बिल्कुल अपशिष्ट ना बचे। तो आइसोऑक्टेन द्वारा, बेंजीन द्वारा, एनहेप्टेन द्वारा, टेट्राइथाइल लैंड द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टेट्राइथाइल लैंड द्वारा, जिसको TEL भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? चीन, भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया।
तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूएसए, मतलब अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रदूषण किससे होता है? CO2 से, O2 से, CO से, इनमें से कोई नहीं। तो CO मतलब होता है मोनोऑक्साइड, और O2 होता है ऑक्सीजन, और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 21 अप्रैल, 20 अप्रैल, 23 अप्रैल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, MS स्वामीनाथन, मेधा पाटकर, चंडी प्रसाद भट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट ही चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे। इनके बारे में डिटेल में जानना है तो विकिपीडिया खोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, लखनऊ में, पूना में, नई दिल्ली में। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, नागपुर। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, बाघों के लिए, पक्षियों के लिए, उपयुक्त में सभी के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, बाघों के लिए पेरियर गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक या अजैविक संगठक क्या है? वायु, स्थल, जल, उपयोग सभी। भौतिक, अजैविक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयोग सभी। सभी हैं, वो भौतिक भी हैं, अजैविक भी हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। वायुमंडल किसका मिश्रण है? गैस का, जलवाष्प का, धूलकण का, उपयोग सभी का। तो गैसें भी हैं, जलवाष्प भी है, धूलकण भी है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। वे जीव जो अपने आहार हेतु अन्य जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहते हैं परजीवी, प्राणी संभोजी, मृतजीवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, परजीवी, परजीवी। और आखिरी क्वेश्चन है, मृदा भूप्रपटी में कहाँ पाई जाती है? सबसे नीचे, मध्य में, ऊपर के नीचे, सबसे ऊपर। मृदा जिसमें फसल उगती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सबसे ऊपर मृदा पाई जाती है। तो आज का प्रैक्टिस सेट बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। कल मिलता हूं नए किसी प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।